नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दीवार तोड़कर शराब की दुकान में घुसे चोर, फ्रिज हल्काए जाम, नकदी और महंगी शराब लेकर हुए फुर। नैनीताल जिले के रामनगर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रामनगर में फिर दो शराब की दुकानों में एक महीने में चोरों ने तीसरी बार हाथ साफ किया है। साथ ही चोर दुकान में शराब पीकर जमकर मौज मस्ती करते रहे हैं और बेखौफ होकर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने स्मैक के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कार से पकड़ी अवैध शराब। जिले में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाई हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने शहर में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी और 2 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस फरार शराब तस्करों की तलाश में जुट गई है। दुर्गा पूजा देखने के लिए अब कोलकाता जाने की जरूरत नहीं, यहाँ होती है बंगाली रीति रिवाज से पूजा। हल्द्वानी में रामलीला के साथ ही नवरात्रि की धूम मची हुई है। शहर में लालकुआं में दुर्गा पूजा बंगाली परंपराओं से की जा रही है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और पूजा कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देहरादून में लागू होगा ऑड इवन नियम, एसएसपी ने फेसबुक पर लाइव आकर मांगे सुझाव। देहरादून में वीकेंड पर ऑड इवन नियम लागू करने के लिए एसएसपी अजय सिंह ने फेसबुक लाइव पर सुझाव मांगे। ऑड इवन व्यवस्था को लागू करने के लिए आम जनता, व्यापारी वर्ग, अभिभावकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। सुझावों की समीक्षा और परीक्षण के बाद ही लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। बिजली के पोल से टकराई स्कूटी, युवती की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में स्कूटी हादसे में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। टिहरी में बाइक समेत खाई में जा गिरे युवक, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। टिहरी के कुमालडा कद्दूखाल मार्ग पर बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक सुरकंडा की तरफ घूमने आए थे, या उनके साथ यह हादसा हो गया। सीजे विपिन सांघी ने लिया बाबा केदार का आशीर्वाद, कोश्यारी और महेंद्र भट्ट ने किए बद्री विशाल के दर्शन। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस विपिन सांघी परिवार समेत केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बाघों की गणना की तैयारियों में जुटा कॉर्बेट पार्क प्रशासन, WII ने इस ऐप की दी खास ट्रेनिंग। उत्तराखंड में बाघों की गणना को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाकायदा इसके लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान से ट्रेनिंग भी ले ली है। इस बार टाइगर रिजर्व को कॉर्बेट और कालागढ़ 2 जोन में बांटा गया है, जहां कैमरा ट्रैप और ऐप के जरिए बाघों की गणना की जाएगी। देवर भाभी के अवैध संबंध के बीच आई तीसरे विरोध, किया तो देवर ने उतार दिया मौत के घाट। हरिद्वार में देवर और भाभी का अवैध संबंध खूनी साबित हुआ। पहले से ही देवर और भाभी के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। इस बीच देवर ने अन्य महिला के साथ भी संबंध बना लिए, जिसका भाभी ने विरोध कर दिया। ऐसे में छुटकारा पाने के लिए देवर ने भाभी को मौत के घाट उतार दिया। यह खुलासा बीती 20 अक्टूबर को हुई मर्डर केस में हुआ। लक्सर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बनेगी सुरक्षा दीवार, हादसों पर लगेगा अंकुश। हरिद्वार के लक्सर में रेलवे ट्रैक के किनारे दोनों तरफ सुरक्षा दीवार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। रेलवे विभाग की ओर से इसके लिए तैयारी की जा रही है। दीवार बनने से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के साथ ही लोगों के साथ घट रही घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। खंडर पड़े क्वार्टर से निकली ईंटों से दीवार बनाने की योजना है, जिसका प्रस्ताव बनाकर रेलवे के उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। नेकपाल का हत्यारा गिरफ्तार, विवाद के बाद दोस्त नागेश ने कर दी थी हत्या। उधम सिंह नगर की रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने नेकपाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल नेकपाल के दोस्त नागेश को गिरफ्तार किया है। 18 अक्टूबर को नेकपाल का शव नागेश के घर के बाहर खून से लथपथ मिला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 18 अक्टूबर की रात दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद नागेश ने नेकपाल को छत से धक्का दे दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। दशहरा उत्सव, एसएसपी और मेयर ने लिया परेड ग्राउंड का जायजा, आयोजकों के साथ की बैठक। देहरादून एसएसपी अजय सिंह और मेयर सुनील उनियाल गामा ने परेड ग्राउंड में दशहरा उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। दोनों आयोजकों के साथ बैठक करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। परेड ग्राउंड में पुतला दहन से हुए नुकसान की भरपाई करेंगे खजान दास। देहरादून में रूट रहेगा डाइवर्ट। देहरादून में अगर आप दशहरा पर कहीं बाहर जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इस दिन रूट डाइवर्ट रहेगा। वहीं परेड ग्राउंड में रावण के भव्य पुतले का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड को संवारा गया है। ऐसे में पुतला दहन का नुकसान की संभावना है, जिस पर जिला प्रशासन ने दशहरा कमेटी को रावण दहन कार्यक्रम के बाद नुकसान की भरपाई करने को कहा है, जिसके बाद नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी खजानदास ने ली है। क्या आपके घर में है वेस्ट प्लास्टिक, तो बेचने के लिए नहीं जाना होगा बाहर। भारत के पहले मोबाइल ऐप से खरीदा जाएगा वेस्ट प्लास्टिक।
एक तरफ प्लास्टिक धरती और पूरे मानव समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा है, तो वहीं खराब प्लास्टिक के पुनः उपयोग को लेकर लगातार दुनिया में भर में अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रयोग देहरादून में भी किया जा रहा है। दरअसल घरों में मौजूद पॉलिथीन और प्लास्टिक के कलेक्शन को लेकर छावनी परिषद द्वारा मोबाइल ऐप के जरिए पूरे शहर के प्लास्टिक को 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा, जिससे लोगों को अपने बेकार प्लास्टिक को बेचने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। देहरादून में आईएसबीटी के पास अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। देहरादून में आईएसबीटी के पास अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने राजमार्ग से अतिक्रमण हटाते हुए करीब 440 वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। इसके साथ ही अब सड़क पर वाहन भी तेज दौड़ने लगे हैं। दूसरी तरफ हल्द्वानी में अग्रवाल महासभा ने बैठक करते हुए अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। हल्द्वानी हाईवे किनारे मिली शख्स की लाश, हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच। वनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गौलापार जंगल से सटे हाईवे किनारे एक युवक की लाश मिली है। लाश की सूचना से वनभूलपुरा थाने में हड़कंप मची। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। उधर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व स्टोन क्रशर का लाइसेंस जारी करने पर विफरे रघुनाथ सिंह, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व में स्टोन क्रशर का लाइसेंस देने को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्रशर का लाइसेंस देकर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। उत्तराखंड में 167 आंगनबाड़ी वर्कर्स बनी सुपरवाइजर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड की 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति दी गई है, जिन्हें सीएम धाम ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर सीएम धाम ने नंदा गौरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। महालक्ष्मी किट योजना के पोर्टल से सालाना करीब 50,000 धात्री महिलाओं और नवजात शिशुओं को आवश्यक कपड़े एवं किट की सामग्री मिलेगी, जबकि नंदा गौरा योजना के पोर्टल से आवेदकों को कई सुविधाएं मिलेंगी। उत्तराखंड पुलिस के फेसबुक पेज पर साइबर अपराधियों ने लगाई सेंध, डीपी में लगा दी अश्लील फोटो। उत्तराखंड में साइबर अपराधी अब पुलिस से भी नहीं डर रहे, इसलिए तो अब सीधे उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स को निशाना बनाया है। रविवार को साइबर अपराधियों ने कुछ ऐसा ही किया।